बता रहे थे आप? सीधी बात। सीधी बात। सीधी बात का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने ये मौका फराहम किया है कि जश्न अदब अतफ़ाल के ताल्लुक़ से जो सहरोज़ा सेमिनार हो रहा है, अभी वो चूँकि कंटिन्यू है, कल भी होगा, वो इस हवाले से कुछ गुफ्तगू की जाए। और चूँकि मैं भी सीधी बात करने का आदी हूँ, तो मैं सीधी बात यही करूँगा कि हमारे हाफिज़ कर्नाटकी साहब शायरी कर रहे हैं, अदब तख्लीक कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो बच्चों को जिस तरह से तरबियत दे रहे हैं, शायरी की तरफ आमादा कर रहे हैं, उनके अंदर एक शौक़ और ज़ौक़ पैदा कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा कारनामा है। हम उर्दू के असातिज़ा पढ़ाते हैं बच्चों को, क्लासरूम में भी पढ़ाते हैं और सेमिनारों में भी जाते हैं, और बस यहीं तक अपने काम को समझते हैं कि हमारा काम मुकम्मल हो गया, जबकि ऐसा नहीं है। काम वहाँ मुकम्मल नहीं होता है, बल्कि वहाँ से काम की शुरुआत होती है। मैं अपने क्लासरूम में ये भी कहता हूँ बच्चों को कि साहब देखो, मैं तुमको पढ़ाऊँगा नहीं, मैं तुमको गुमराह करूँगा। तो बच्चे थोड़ा घबराते हैं, कि बल्कि बच्चियाँ होती हैं तो बाद में कहती हैं सर ये तो बहुत बुरी बात है, आप मुझे गुमराह करेंगे। मैंने कहा थोड़ी 2-4 क्लास में आओगी, फिर तुमको पता चलेगा गुमराह के मानी क्या होते हैं। अगर तुम अदब पढ़ने आए हो और तुमको ये नहीं मालूम है कि हर लफ्ज़ के 3 माना होते हैं, एक वो माना है जो लग़वी हैं, जो लगत में दर्ज हैं, एक वो माने हैं जो हम लोग अपने तौर पर इस्तेमाल करते हैं इधर उधर, और एक वो माना होते हैं जो तख्लीक़कार इस्तेमाल करता है और फिर उसको नई डायमेंशन देता है, उस लफ्ज़ के मुख्तलिफ माने निकालता है। तो मेरी मुराद गुमराह से सिराते मुस्तकीम पर तुमको लाना है। तब उनको बात समझ में आती है कि साहब अच्छा ये बात है। मैंने कहा जब तुम भटक भटक के मंजिल पर पहुंचोगे तो तुम सही रास्ते पे और सही तरीके से पहुंचोगे, और अगर तुमने बिल्कुल यहाँ से बैठे और वहाँ उतर गए, तुमको पता ही नहीं चला कि रास्ते में कितने ऐसे मनाजिल थे जिनको तुमको देखना था, जिन पर तुमको रुकना था। हमारे हाफिज़ कर्नाटकी साहब ने एक राज जो है उसको पा लिया है, और वो राज है बच्चों से मोहब्बत के हवाले से, बच्चों के अदब के फ़रोग़ के हवाले से, बच्चों के अदब की तरक्की के हवाले से उन्होंने उस राज को पा लिया है। जब आप बच्चों के कालिब में मुंतकिल हो जाएंगे, आपकी शायरी मुंतकिल हो जाएगी, आपका अदब मुंतकिल हो जाएगा, आपकी ज़बान उन तक पहुँच जाएगी, तो जाहिर सी बात है कि फिर जो है मसला हमारा हल हो जाएगा। हो ये रहा है फी ज़माना कि हम अदब पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, ज़बान पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, बस यहाँ आकर के बात रुकती है। हाफिज़ कर्नाटकी साहब ने इस कारवां को आगे बढ़ाने की कोशिश की है, बल्कि कामयाब कोशिश की है, और मुझे लगता है कि कम से कम 100, 200, 400, 500 तो उनके ऐसे शागिर्द हैं जिनको वो तख्ती सिखा रहे हैं, औज़ान सिखा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। हम लोगों ने कल भी देखा, महसूस किया कि साहब किस तरह से उन्होंने बच्चों को बताया है कि रिदम क्या है, लफ्ज़ों की अदायगी क्या है। ये बहुत मुनासिब बात है। जो जदीद तालीम का जो तस्वुर है उसको आप देखिए, महसूस कीजिए कैसे उन्होंने किया है। एक तरफ उन्होंने नात कही, दूसरी तरफ उन्होंने गीत, उसके बाद वतनी मोहब्बत से, वतन के जज्बात से ममलू उन्होंने नज़में कही। ठीक है, उन नज़मों को बच्चों को कहा कि तुम इसको पढ़ो और गाओ और उस पर रक्स करो। देखिए जदीद तालीम क्या है, उन्होंने अमली तौर पर उसको बच्चों को बताया। एक तरफ तो गीत पढ़ रहा है, लिख रहा है आदमी, दूसरी तरफ ये होता है कि उसको बच्चा गा रहा है, गाने के साथ साथ रक्स भी कर रहा है। उसके बॉडी लैंग्वेज, उसके आव भाव, उसके जो सारी चीज़ें हैं, तो इससे बच्चों के अंदर जो शौक़ और ज़ौक़ पैदा होता है, इससे एक आसानी होती है और अंदाज़ा होता है कि हमारा अदब जो है आगे भी बढ़ता रहेगा। मैं ये बात कई बार कह चुका हूँ कि हाफिज़ कर्नाटकी जैसी जो शख्सियात हैं, इनकी हर ज़माने में और हर समाज में ज़रूरत रहती है। शायद
खुदाबंद को ये मंजूर है कि साहब एक ऐसी शख्सियत शिकारीपुर में जन्म ले और जन्म लेने के बाद वो अदब के ताल्लुक से एक ऐसी खिदमत करे कि जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तर्ज पर, जामिया मिलिया इस्लामिया की तर्ज पर बच्चों के लिए और इंसान के लिए और समाज के लिए और मुल्क के लिए और कौम के लिए ऐसा काम करे जो उसको जिंदगी जावेद कर दे। मेरा ख्याल है कि शिकारीपुर के लोग उनके इस एहसान को, उनके इस कारनामे को जो मुस्तकिल कर रहे हैं, इसके वो हमेशा हमेशा याद रखेंगे। और मेरी दुआ है कि ये जो गुलशन जुबैदा है ये इसी तरह से फलता और फूलता रहे, हम लोग की आमद का सिलसिला ऐसे ही जारी रहे, ताकि हम लोग देखते रहें हर साल बसाल के इसमें कितनी तरक्की हो रही है, क्या सिलसिला हो रहा है। इस हवाले से मैं हाफिज़ कर्नाटकी साहब को मुबारकबाद दूंगा। उनके जो साथ जो लोग काम कर रहे हैं उन सब लोगों को मुबारकबाद पेश करूंगा कि वो उनके साथ मिल के कदम से कदम मिला करके चल रहे हैं, उनको उनके मिशन में कामयाब कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। जश्न अत्फाल के ताल्लुक से उनका जो मिशन है, अगर वो इस मिशन को जिस तरह से उनका इरादा है कि हम लोग इसको हिंदुस्तान की सतह पे, कभी दिल्ली में, कभी लखनऊ में, कभी पटना में, कभी हिंदुस्तान के दूसरे इलाकों में भी इसको अगर हम लोग मनाएं साल में एक बार, और वहाँ किसी को जिम्मेदार बना दिया जाए कि साहब वो बच्चों का इंतखाब करे, बच्चों की तरबियत इसी तरह से करे जैसे हमारे हाफिज़ कर्नाटकी साहब कर रहे हैं, जो खासा मुश्किल काम है कि मतलब जो आदमी इसके लिए वक्त दे पाए। ये मुमकिन है कि किसी वक्त दौरा कर लें हमारे हाफिज़ कर्नाटकी साहब और वहाँ एक दो लोगों से जिम्मेदार से बात करके अपनी बात रख दें और उनसे कहें कि साहब बच्चों का इंतखाब कीजिए और ट्रेनिंग कीजिए, तरबियत कीजिए, ताकि हम अगले साल जो जश्न करेंगे उसमें इनको अवार्ड देंगे, इनाम देंगे। ये बहुत बड़ी बात है। उन्होंने जो बैतबाजी का मुकाबला रखा, आप सोचिए, वो कह रहे हैं कि मेरे ये टीम जो है, इस टीम को सामने रखते हुए मैं पूरे हिंदुस्तान की एकेडमी, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के तालिबा और तालिबात, वहाँ के असातिज़ा को मेरा ये समझिए एक चैलेंज है कि इनके साथ कंपटीशन करें, जो जीतेगा उसको हम 1 लाख रुपए देंगे, दूसरा इनाम 50,000 देंगे, तीसरा इनाम 25,000 देंगे। तो ये बहुत बड़ा जज्बा है, बहुत बड़ा काम है। अब इससे क्या होता है कि बच्चों में एक शौक पैदा होता है। ये बहुत अहम काम है जो हमारे हाफिज़ कर्नाटकी साहब कर रहे हैं। मैं उनको सभी में कल्ब से मुबारकबाद पेश करता हूँ और ऐसी उम्मीद रखता हूँ कि ये गुलशन हमेशा जो है शादाब रहेगा, फलता फूलता रहेगा। और अदब के हवाले से जो हम लोगों से मुमकिन हो सकता है, जो हम लोग हैं, वो उनके साथ कदम से कदम, शाना बशाना चलने की पूरी कोशिश करेंगे। ऐसा हमारी नीयत है। अल्लाह कबूल करे और हाफिज़ कर्नाटकी